अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूदिन नारि ज़ातिल वक़ूद। मारे गए खाइयाँ खोदने वाले, आग है बहुत ईंधन वाली। वो लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी खंदकें खोद कर आग से भरी और बहुत सा ईंधन डालकर आग को दहकाया, वो लोग मलून व मग़ज़ूब हुए। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने कई एक वाक़यात नकल किए हैं, लेकिन सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद वग़ैरह में जो किस्सा मज़कूर है उसका ख़ुलासा यहाँ ज़िक्र किया जाता है। कुरान पाक ने इन लोगों को अस्हाबे उख़दूद कहा है। हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह गुज़रा है। इसके पास एक साहिर यानी जादूगर था। जब वो साहिर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे एक होशियार लड़का दिया जाए ताकि इसको सहर यानी जादू का इल्म सिखा दूँ। चुनांचे बादशाह ने इसको एक लड़का इल्म सहर सीखने के लिए दे दिया। इसके रास्ते में एक राहिब यानी ईसाई पादरी रहता था। वो लड़का उसके पास आने जाने लगा। इसको राहिब की बातें अच्छी लगने लगीं। जब भी साहिर के पास जाने के लिए निकलता तो इस राहिब के यहाँ ज़रूर जाता और उसकी सोहबत में बैठता। जब साहिर के पास पहुँचता तो वो इसको देर से आने पर मारता। लड़के ने राहिब से इस बात की शिकायत की तो राहिब ने कहा कि जब तुझे साहिर से कोई ख़तरा हो तो कह दिया कर कि मेरे घर वालों ने मुझे रोक लिया था, और जब घर वालों से डर हो तो उनसे कह दिया करो कि साहिर ने मुझे रोक लिया था। सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन इस लड़के ने देखा कि किसी बड़े चौपाए ने लोगों का रास्ता रोक रखा है। उसने कहा कि आज मालूम होगा कि साहिर अफसल है या राहिब। चुनांचे उसने एक पत्थर हाथ में लेकर दुआ की कि ए अल्लाह, अगर राहिब का दीन सच्चा है तो ये जानवर मेरे पत्थर से मारा जाए ताकि लोगों को गुजरने का रास्ता मिल सके। ये कहकर उसने वो पत्थर मारा और वो जानवर हलाक हो गया और लोगों को गुजरने का रास्ता मिल गया। लड़के ने आकर राहिब को सारा वाक़या बताया तो राहिब ने इससे कहा कि ए बेटे, आज से तू मुझसे अफसल है। मैं देख रहा हूँ कि तू अपने काम में इंतहा को पहुँच चुका है और अनकरीब तू एक आजमाइश से दो चार होगा। अगर तू किसी आजमाइश में मुब्तला हुआ तो किसी को मेरा ना बताना। वह लड़का पैदाइशी अंधे और बर्स के मरीज़ों को ठीक कर देता था और लोगों का दीगर अमराज में भी इलाज करता था। बादशाह के एक मुसाहिब ने इसके मुताल्लिक सुना जो कि नाबीना था, तो बहुत से हदिये और तोहफे लेकर उसके पास आया और उससे कहा कि अगर तू मुझे शिफा दे दे तो ये सब कुछ तेरे लिए होगा। लड़के ने कहा कि मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो अल्लाह ताला ही देते हैं। अगर तू अल्लाह ताला पर ईमान लाने का वादा करता है तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि वो तुझे शिफा दे दे। वो आदमी ईमान ले आया तो अल्लाह ताला ने उसको शिफा दे दी। फिर वो अपने बादशाह के पास आया और इसके पास इस तरह बैठा जैसे पहले बैठा करता था। बादशाह ने इससे पूछा कि ये तेरी बीनाई किसने लौटाई? उसने कहा कि मेरे रब ने मेरी बीनाई लौटाई। बादशाह ने कहा कि क्या मेरे सिवा भी तेरा कोई रब है? उसने कहा कि हाँ, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। बादशाह ने इसको पकड़ा और इसको बराबर सज़ा देता रहा, यहाँ तक कि इसने बादशाह को लड़के का पता बता दिया। चुनांचे लड़के को लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि बेटे, तुम अपने शहर में इस कमाल को पहुँच गए हो कि पैदाइशी अंधों और बर्स के मरीज़ों और दूसरे लाइलाज मरीज़ों को ठीक कर देते हो। लड़के ने जवाब दिया कि मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो अल्लाह ताला ही देते हैं। बादशाह ने उसको पकड़ा और उसको बराबर सज़ा देता रहा, हत्ता कि उसने राहिब का पता बता दिया। चुनांचे राहिब को लाया गया। उससे कहा गया कि तू अपने दीन से फिर जा। उसने इनकार किया। बादशाह ने एक आरा मंगवाया और इसके सर के बीच में रखकर इसको चीर दिया और उसके दो टुकड़े ज़मीन पर गिर पड़े। फिर बादशाह के इस मसाहिब को लाया गया और उसको भी इस दीन से फिर जाने का हुक्म दिया गया। उसने भी इनकार किया। चुनांचे उसके सर के बीच में आरा रखकर इसको चीर दिया गया, जिससे इसके दोनों हिस्से ज़मीन पर गिर पड़े। फिर इस लड़के को लाया गया और उसको भी अपने दीन से फिर जाने का कहा गया। लड़के ने भी इनकार किया तो बादशाह ने इसको एक जमात के हवाले करके कहा, इसे फ़लाँ पहाड़ पर ले जाओ और इसके ऊपर चढ़ाओ। जब पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए तो देखो कि अगर ये अपने दीन से फिर जाए तो छोड़ दो, वरना इसको वहां से गिरा दो।
चुनाचे वो लोग इस लड़के को लेकर गए और पहाड़ के ऊपर ले जाकर गिराने लगे। तो इस लड़के ने कहा कि ए अल्लाह, तू मुझे इन लोगों से बचा जैसे तू चाहता है। चुनाचे वो पहाड़ हिलने लगा और वो सारे इससे गिरकर हलाक हो गए और लड़का सही सालम बादशाह के पास चला आया। बादशाह ने इससे इन लोगों के मुताल्लिक पूछा कि वो कहाँ रह गए। लड़के ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इनके शर से महफूज रखा। बादशाह ने फिर इसको अपनी एक जमात के हवाला किया और कहा कि इसको साथ ले जाओ और एक किश्ती में सवार करो। फिर जब समुंदर के बीच में पहुँचो तो देखो, अगर अपने दीन से बाज आ जाता है तो छोड़ दो, वरना इस समुंदर में इसको गर्क कर दो। चुनाचे वो लोग उसको साथ ले गए। लड़के ने फिर दुआ की कि अल्लाह, आप अपनी कुदरत से इन लोगों के शर से मेरी हिफाजत फरमाएं। चुनाचे वो कश्ती उलट गई, सब गर्क हो गए और लड़का सही सालम वापस चला आया। बादशाह ने उससे पूछा कि तेरे असहाब का क्या हुआ? उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इनके शर से महफूज रखा। फिर उस लड़के ने खुद ही बादशाह से कहा कि तू मुझे कत्ल नहीं करवा सकता जब तक कि तू मेरी बात पे अमल नहीं करेगा। बादशाह ने कहा कि वो क्या बात है? लड़के ने कहा कि खुले मैदान में लोगों को जमा करो और मुझे खजूर के एक तना पर लटका दो। फिर मेरे तरकश से एक तीर लो और फिर इस तीर को कमान के बीच में रखकर बिस्मिल्लाह कहकर चलाओ, इस तरह मैं मर जाऊंगा। चुनाचे बादशाह ने एक वसी मैदान में लोगों को जमा किया और उसको खजूर के एक तना पर लटकाया। फिर उसके तरकश से एक तीर लेकर इसकी कमान के बीच में रखकर बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, फिर इस तीर को चलाया तो वो तीर सीधा जाकर उसकी कनपट्टी पर लगा। इसने अपना हाथ कनपट्टी पर रखा जिस जगह पर तीर लगा था और फिर मर गया। इस अजीब वाक़े को देखकर यकलख्त लोगों की ज़ुबान से नारा बुलंद हुआ कि हम सब रब्बे ग़ुलाम पर ईमान लाते हैं, हम सब रब्बे ग़ुलाम पर ईमान लाते हैं, हम सब रब्बे ग़ुलाम पर ईमान लाते हैं। किसी ने बादशाह को जाकर बताया कि आपको जिस चीज़ का ख़तरा था वो वाक़े हो गया, लोग ईमान ले आए। बादशाह बड़ा परेशान हुआ और अरकान सुल्तनत के मशवरे से बड़ी बड़ी खंदकें आग से भरवा कर हुक्म दिया कि जो शख्स अपने दीन से नहीं फिरेगा इसको आग में जला देंगे। चुनाचे बहुत से आदमी जलाए गए। इस दौरान एक औरत जिसकी गोद में एक बच्चा था, इसको आग में गिरने से ज़रा हिचकिचाहट हुई तो छोटा सा बच्चा बोला कि अम्मा जान सब्र करो क्योंकि आप हक पर हैं। इस हदीस को मुस्लिम, अहमद और तिरमिज़ी ने नकल किया। ऐसे ही अच्छे वाक़यात सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।